वही ममता कहती थी, जय श्री राम बोलने वाला गुंडा होता है बाबा। आज कहती है महाकाल मंदिर बनाएगी बाबा, महाकाल मंदिर बनाएगी, महाकाल मंदिर बनाएगी। हम तो समझ नहीं पाता है कि मंदिर बनाएगी कि मस्जिद बनाएगी। उस पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? बुड़के की आड़ में वो पतला दुबला सलीम और आया है बन पहन के बुड़का और हिजाब, और पता लगता है वो लेडीज है। भाई नहीं उतार तो थोड़ा सा सरकार। और गहलोत जी ने क्या कहता, पूरा घूंघटा उठा दिया था। अम्मा जान, बुआ जान, सारी कहते खालू जान, फूफा जान, बुआ जान, सब लोग घूंघटा उतार दें नकाब हिजाब। मंत्री कह रहे राम भी मुसलमान थे। हैं? राम भी मुसलमान थे कह रहा है। कौन बोला? मंत्री है भाई, टीएमसी का नेता है। टीएमसी का नेता इतना बड़ा बात बोल दिया। अरे बाप रे बाप, तुम्हें डर नहीं लगता है भगवान राम से? भगवान राम से इनको डर नहीं लगता? जिसने भगवान राम का विरोध किया वो हिंदुस्तान से साफ हो गया और अपनी सीट से भी साफ हो गया। अपने सीट से भी साफ हो गया। और ये मुझे समझ नहीं आता, ये कटा हुआ फटा हुआ कहां से बोल दिया, क्या नाम है, भगवान राम मुसलमान है। अरे भाई बोल तो दिया है, कम से कम सामने आ जाओ, एक बार खुल के आ जाओ सामने, तुम्हें बता देंगे कि कौन थे पूर्वज, कौन नहीं थे, प्रभु राम कौन थे कौन नहीं थे। जिसने प्रभु श्री राम का विरोध किया वो सीट से क्या, वो साफ हो गया है। किए हैं ना लोगों ने। राम काल्पनिक है बोले है ना, राम सेतु काल्पनिक है बोला है ना। आज उनका क्या हाल है? बेवड़ा भी परेशान है। आज उनका क्या हाल है? और बेवड़ा भी परेशान है कि राहुल गांधी कहाँ है। मैं इनके लिए, मेरे को लगा पेशाब है, उनके बाथरूम में मुंह आता हूं मैं। ऐसे ऐसे तो लोग पड़े हुए हैं। बताइए, जन सैलाब लेके पहुंच गए राहुल गांधी। यही ममता के ही सब चट्टे बट्टे हैं ये, ममता के और सबके चट्टे बट्टे हैं ये। जन सैलाब लेके कि हम तो क्या नाम है, अब कहाँ पहुंचे? जिसका विरोध कर रहे थे उन्हीं के ग्राउंड में पहुंच गए, रामलीला मैदान में पहुंच गए। कि शायद भगवान यहाँ रावण का वध होता है, कहीं ऐसा ना हो कि क्या पता हम पे भी दृष्ट छाया मिल जाए कुछ, तो हमारा भी कुछ कल्याण। पर वहां तो सबसे ज्यादा बेवड़े मिले, सबसे ज्यादा बेवड़े मिले रामलीला मैदान में। हाँ, रामलीला मैदान में सबसे ज्यादा बेवड़े मिले। अब आप बताइए, वहां परेशान लोग कह रहे यार ये क्या करने आए हैं, क्या करने आए हैं ये लोग। राहुल गांधी जी, दारू खत्म हो गई है, गाड़ी कहाँ है? अब गाड़ी कहाँ है बताओ, गाड़ी कहाँ है? उनको गाड़ी नहीं पता, गाड़ी में बैठे हुए हैं। अच्छा। गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे गाड़ी कहाँ है? राहुल गांधी से पूछ रहे। हाँ, कह रहे गाड़ी कहाँ है? और कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं, अरे यार मुझे तो ले चलो। बोले कहाँ ले चलो बता? बोले मैं तो आया था रामलीला मैदान, वहीं ले चलो। बोला भाई घर जाने का समय हो चुका है, रैली खत्म हो गई। रैली खत्म हो गई, अब घर चल। कब खत्म हुई? कब हुई खत्म? अब परेशान आदमी, कब खत्म हुई? अब वो कहता है अरे भाई तो इतनी क्यों पी लिया? बोले कांग्रेसी पिला रहे थे इसीलिए पी लिया। अब घर कैसे जाऊं मैं? बोला गाड़ी में तो बैठे हो। ट्रक वाला पैसे मांग रहा है मेरे से, ट्रक वाला पैसे मांग रहा है, मैं क्या करूं? अब वो कह रहा है राहुल गांधी जी देंगे। यार पिछली रैली में गया था, पैसे तो मिले नहीं, अब मैं करूं तो क्या करूं? वो नेता कह रहा है कि पहले घर पहुंचाओ उसके बाद पैसे मिलेंगे। कह रहा पैसे नहीं मिले तो क्या करूंगा? तो बोलो रैली में फ्री में आए थे, कांग्रेस के उसमें समझ लो कि फ्री में गए थे। तो ये हाल है। इसी तरह ममता का भी बुरा हाल होगा बंगाल में। हाँ, ममता 3 बार सीएम रही है भैया 3 बार सीएम तो ऐसे तो बहुत लोग रहे हैं। हवा चलते हैं तेज, कभी बहुत तेज और कभी बहुत स्लेब, सभी का समय होता है। आज समय वो जो वही ममता कहती थी, जय श्री राम बोलने वाला गुंडा होता है बाबा, जय श्री राम बोलने वाला गुंडा होता है। आज कहती है महाकाल मंदिर बनाएगी बाबा, महाकाल मंदिर बनाएगी, महाकाल मंदिर बनाएगी। हम तो समझ नहीं पाता है कि मंदिर बनाएगी कि मस्जिद बनाएगी। बता। नहीं, मंदिर बोला तो मंदिर बनाएगी। नहीं, उधर मस्जिद बना रहा है वो बाबा, वो हुमायूं कबूर, वो हुमायूं कबीर मस्जिद का था, मस्जिद बनाएगा। इधर कपड़ा फाटा है, इधर कच्छा फाटा है, कोई मस्जिद बनाएगा। सलमा लेके चला गया मस्जिद में, ईट 2 गो ईट ले गया, बोला हम ईट लेके आए हैं, इधर मस्जिद बनाएगा। भाई कह रहे मैं बाथरूम से ईंटें निकाल के लेके चला गया, कह रहा मैं मस्जिद बनाएगा।
बोला मस्जिद बनाएगा, हमारा बाथरूम का ईटा निकाल के लेके चला गया, हमारा नहाएगी कैसे, क्या पर्दा लगा ले। बताइए, ये हाल है ममता का। बहुत जल्द बंगाल के लोग समझदार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें उनका हक का जो पैसा है और उनका हक का जो अनाज घुसपैठिए जो खा रहे हैं, उसको उनको पता लग चुका है कि अब मुझे किसको चुनना है। इसीलिए बंगाल में कमल का फूल खिलाने का समय आ चुका है, और वो नहीं खिलाएंगे तो फिर ऐसे बुरा हाल मुर्शिदाबाद। तो ममता तो अब महाकाल का मंदिर बना रही, तो दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। महाकाल मंदिर जो पता है क्या, हिंदुओं को लुभाने के लिए, हिंदुओं को लुभाने के लिए महाकाल मंदिर बनाया जा रहा है। पर सबसे इधर उनका ही नेता टीएमसी का मस्जिद का पहले ही आरंभ कर रहा है, मस्जिद बनाएगा रे बाबा। बताओ, एक मुल्ला ने कहा, मुल्ला जी ने क्या कहा कि उनको तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता है, सही से नमाज पढ़ के तो दिखा दे। हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, ये कबीर कहाँ था? कबीर क्यों लगा रहा है? मुझे लगता है ये कन्वर्टेड है, मुझे लगता है ये कन्वर्टेड है, इसीलिए कबीर लगा रहा है। भाई ममता बनर्जी कह रही है कि वो सबको साथ लेकर चलती है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ममता बनर्जी बहुत कुशल कारीगर है। कारीगर? हाँ, कारीगर है, राजनीति का कुशल खिलाड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को, उसको बीजेपी को समझने में ममता बनर्जी को ना अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा। अच्छा। उसको बहुत तरीका से वहाँ एसआईआर की जरूरत है, एक एक चीज को बारीकी से जो है उनको जांच करने की जरूरत है, क्योंकि विदेशी घुसपैठिए को पालती है वो। 15 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए हैं भारत देश में। म्यांमार का है, बांग्लादेश का है, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का है, नेपाल का है, श्रीलंका का है। इन लोग सब हमारे गरीबों का संसाधन नोच नोच के लूट लूट के खा रहे हैं, और यही फर्जी वोट देते हैं। इन्हीं के वोट से की सरकार बनती है, महागठबंधन की, ममता बनर्जी की। तो ये मोदी साहब बोल दिए हैं कि एसआईआर होके रहेगा, एक एक आदमी को डिपोर्ट किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा, एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। अब तो उनके नेता कह रहे हैं कि राम जो है मुसलमान। देखिए, इस टाइप का कंट्रोवर्शियल बयान देकर के आग लगाना चाहते हैं, देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए मोदी की सरकार है, एक बाल भी बागा किसी का नहीं होगा। मोदी साहब हर तरह से जो है गारंटी ले रहे हैं, और जो हर तरह से सख्ती बरत रहे हैं, कानून अपने काम कर रहा है, और जांच एजेंसी अपना प्रॉपरली काम कर रहा है। आज देखिए, ममता बनर्जी बोल दिया है हुमायूं कबीर को, भैया तुम बाबरी मस्जिद बनाओ। इससे क्या होगा, मुसलमान का वोट बटेगा नहीं, 100% वोट जो है उनको पड़ेगा। और ये ममता बनर्जी अभी हिंदू हिंदू करने वाली है, जय श्री राम करने वाली है, मंदिर मंदिर घूमने वाली है, भगवा लगा करके पहन करके, टीका लगा करके, भगवा पहन करके, और जय माँ काली, जय माँ काली, जय दुर्गा बोलने वाली है, और रुद्राक्ष धारण करेगी, और सब मंदिर में जाएगी, और शंकर भगवान को जल अर्पण करेगी, और शिव तांडव भी, स्तोत्रम भी सुनाएगी। तो कह रही महादेव की मंदिर तो बनाएगी वो, तो इसलिए ना बोल रहा हूँ। तो ये सब अगर करेगी ना, हिंदू हिंदू करेगी, मंदिर बनाएगी, अगर भगवा धारण करेगी, रुद्राक्ष धारण करेगी, टीका लगाएगी, त्रिपुंड धारण करके घूमेगी, तो मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे अरे ये क्या कर रहा है, आके वोट दिवो ना, ऐसे बोल देंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये पिछले टाइम में हिंदू वोट कट गया था बहुत सारा, वो सबको हिंदू वोट को कलेक्ट करने के लिए कि ये हिंदू हिंदू करेगी अभी, तो सारा हिंदू वोट ये ले जाएगी। 100-125 सीट इसका ममता बनर्जी का आ जाएगा। हुमायूं कबीर जो मुस्लिम वोट का जो है वो 100-100 सीट कम से कम वहाँ आ जाएगा, 225 सीट आ जाएगा बहुमत से। ये ममता बनर्जी का फिर से सरकार बन जाएगा। तो दोनों मिले हुए क्या, उसको निकाल दिया पार्टी से? अरे वो दिखावा है, दिखावा, कोई निकाला नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। एक रूम में बातचीत हो गया है कि भाई तुम वहाँ पर जो है इस टाइप से एकजुट करो मुसलमानों को, एक भी वोट इधर उधर होना। मैं बार बार कहता हूँ, ममता बनर्जी कुशल कारीगर है राजनीतिक क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी को उसको समझने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा, इसीलिए उसको बहुत बारीकी से जांच करके, बहुत बारीकी से वहाँ एसआईआर कराने की जरूरत है। अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो चूक जाएंगे, ये हाथ में नहीं आएगा बंगाल, ये बात जान लीजिए। हाँ, ममता बनर्जी, एक होता है ना मैकेनिक, जाइए आप मोटरसाइकिल की दुकान में जाइए, एक चेला होता है, एक कारीगर होता है, कुशल कारीगर 2 मिनट में ठीक कर देगा आपका गाड़ी। चेला बहुत सारा पेच पाना क्या क्या खोलेगा, फिर भी ठीक नहीं कर पाएगा। वैसे ही ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी कुशल कारीगर है, वो हर तरह से दांव पे जानती है, राजनीतिक खिलाड़ी है, वो सुभाष चंद्र बोस का भूमि को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उस पर जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी को फोकस देना पड़ेगा। एक एक चीज को जो है वेरीफाई कर करके तब जाकर के उसको वहाँ डिपोर्ट करना पड़ेगा, जितना घुसपैठी घुसा हुआ है। और ये मरे हुए लोग का वोट से जीत जाते थे,
अब मरे हुए लोग को भी चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन कौन लोग मर गए हैं, कौन कौन लोग विदेश भाग गए हैं, कौन कौन यहाँ नहीं है, किनका डबल ये जो है वोटर आई कार्ड है, सब चीज का जांच करना पड़ेगा सर। अब बवाल मचा हुआ है कि नीतीश कुमार ने बुर्का नीचे कर दिया। देखिए सर, बुर्का नीचे कर दिया क्या, ये भी तो किया था कांग्रेस का जो नेता है अशोक गहलोत सॉरी अशोक गहलोत जी भी तो वो नीचे कर दिया था। अरे हिंदू का तो घूंघट, तो वो हमारे हिंदू समाज एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला, एक चू तक नहीं बोला। तो ऐसा ही एक्टिव रहने की जरूरत है हर लोगों को, कि आप जो है अगर उनको अगर सब लोग एकदम हुड़दंग मचा दिए, एकदम तू में माने ये हो गया, सब कोई एक्टिव हो गया, इकोसिस्टम पूरा ट्रेंडिंग में आ गया, तो उनको भी उस समय जब बुर्का ये जो इनका जो घूंघट हटा दिया था, तो उस समय भी सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए था। तो ये गलत बात है ना, एक को बोलोगे एक को नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं। महबूबा मुफ्ती उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रही है। देखिए, माता पिता के समान होता है सीएम के पास में सिक्योरिटी का बहुत सारा सिक्योरिटी का व्यवस्था होता है। ये माँ पिताजी के सामने अगर मेरा व्यक्तिगत राय लीजिए तो मेरा बात यही है कि भाई माँ पिता के सामने क्या घूंघट करना। तो वो सीएम जो अशोक गहलोत सामने के भी गए थे तो घूंघट करके नहीं जाना चाहिए था। और ये भी जो गई हैं नीतीश जी के सामने, तो अपना अवार्ड लेने तो खुशी का समय, फोटो कैसे खिंचाएंगे? सवाल तो ये उठता है ना सर, फोटो कैसे खिंचाएंगे, ये चक्कर है। मेरे पाजी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहते हैं घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, और जब तक ना पड़े किसकी नजर, आशिक की नजर, दीदार अधूरा रहता है। नीतीश कुमार पूरे बिहार के एक वो है नेता, हमारे बिहार के सीएम है। एक चीज बताइए, आजकल बुड़के की आड़ में कई सारे ऐसे कांड हो जाते हैं, उस पे ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? उस पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? बुड़के की आड़ में वो पतला दुबला सलीम और आया है पहन के बुड़का और हिजाब, और पता लगता है वो लेडीज है। मेरे इनके सामने गए हो, बिहार के सीएम के सामने, तो जायज सी बात है कि अपने मुखड़े को दिखाओ, उनको पता भी तो लगे कि हाँ ये जो में से मिलने आई है क्या शायद वही है कि कोई और तो नहीं है बुड़के की आड़ में। बुर्का हिजाब लगाना कोई गुनाह नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, विरोध नहीं है, पर एक सीएम के सामने जा रहे हो तो तुम्हें खुद ही उतार देना चाहिए, सीएम साहब मैं हूँ। नहीं तो फिर वो किसी से उतरवा देते या उनसे कह देते कि उतार दो। भाई आप एक चीज बताओ, अपनी आपकी तहजीब की बात है, भाई नहीं उतार तो थोड़ा सा सरकार। और गहलोत जी ने क्या कहता, पूरा घूंघटा उठा दिया था, है? उस टाइम कहाँ थे? अब यही बात बोल दूं कि क्या नाम है, अम्मा जान बुआ जान सारी कहते खालू जान फूफा जान बुआ जान सब लोग घूंघटा उतार दें नकाब, सॉरी ये हिजाब। हम सीएम साहब हमने सिर्फ चेहरा देखने के लिए उठा दिया तो उस पर बवाल खड़ा कर दिया ना बवाल। चेहरा जो है उसे दिखाओ कि मैं ये हूँ, मैं आई हूँ, मैं आपसे मिलने, मैं ये चीज हूँ, या कि उसे ढक के चले जाओ। आंखों से क्या पता लगा कि मैं हूँ या आप हैं, या शर्मा जी खड़े हैं या वर्मा जी खड़े हैं? जब तक वो बोले, भाई पता होना चाहिए कि हाँ ये बंदा मुझसे मिलने आई थी या आया था। इसमें कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है उसे उठाने की कि भाई हटा दिया तो ये। आप एक चीज बताइए, कई देशों में तो बैन कर दिया गया है, वहां तो ये नहीं जाते बिलबिलाए हुए लोग वहां नहीं जाते हैं। अभी आप तो अमेरिका में क्या हुआ, एक किताब को लेके सुअर के मुंह में डाला है ना, तब ये लोग कहां जाते हैं? सिर्फ हिंदुस्तान में सब कुछ है। महबूबा मुफ्ती FIR दर्ज करवा रही है। वही तो कह रहा हूं, सब हिंदुस्तान में ही है। यहाँ बोलने की खुलने की आजादी है, और उसके बाद जब कोई कुछ बोल दे तो उसकी बर्बादी है, कोई कुछ बोल दे या कुछ ऐसा कुछ कर दे तो उसकी बर्बादी है।